दोस्तों आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर, और स्मार्ट बोर्ड पर इसलिए क्योंकि आपको पता है दोबारा एक बार यूएस और ईरान की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने अलग अलग जगह बमबारी की है, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करी और डोनाल्ड ट्रंप अब आपे से बाहर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐसे बयान दे रहा है कि कोई भी और हो डर जाए। ही इज इंसिनुएटिंग दैट ही विल यूज बिगर वेपन्स। साफ कर दूंगा ईरान को, बर्बाद कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से बड़बोले भी हैं, इतना आपको उनको मार्जिन देना पड़ेगा, थोड़े से बड़बोले हैं। अगर वो ईरान को हरा सकते तो अभी तक हरा चुके होते, ठीक है ना। ही इज नॉट बीइंग कंसिडरेट towards Iran by stopping the war. He had to stop the war because there was no other place for Americans to go. उनकी मजबूरी थी। अब ये देखिए साहब, US and Iran agree to halt strikes and meet this week. US official says the US and Iran agreed to stop attacking each other, according to a senior US official, as the two sides plan to meet Tuesday in Qatar's capital to work out their dispute over the Strait of Hormuz. अच्छा, इसमें Strait of Hormuz की चाबी क्या है, मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप, एक तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई इनकी तरफ मेरा ये मैसेज पहुंचा दे डोनाल्ड ट्रंप को, सर आप प्लीज थोड़े दिनों तक आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, आप ट्रूथ सोशल छोड़ दीजिए। आपकी वजह से कंफ्यूजन ज्यादा होता है, कोई पॉलिसी क्लियर नहीं हो पाती है। जरूरी नहीं है कि हर 2 मिनट में ट्वीट करना और ट्रूथ सोशल में डालना है। दैट इज नॉट हाउ नेशंस रन। आई हैव नो एक्सपीरियंस इन हाउ नेशंस रन, बट देन आई थिंक नीदर डू यू। ठीक है, मैं अब एक बात बताना चाह रहा हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, ये आगे चल के भी मैं डिफाइन करूंगा, आपको ठीक से बताऊंगा, यू नो, विथ द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट इन प्लेस। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है, बेधड़क खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, आओ जाओ, खुल गया, ओ मुबारक हो। ईरान की अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। ईरान की अंडरस्टैंडिंग है कि आपको ईरानियन वाटर्स या जो कॉरिडोर ईरान ने बताई, आपको वहां से जहाज ले जाने होंगे। इशू क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि चलो खुल गया खुल गया खुल गया, मीडिया में आ गया, राइट। सब लोग डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे वहां से निकलने लगे, वहां से ईरान ने मारा ठाक ठाक, सब कुछ दोबारा बंद हो गया। ईरान कहता है तुम्हें वहां पे जाने से किसने बोला? तो कह रहे हैं सर ये तो है, ऐसा खबर है कि हम चलो, आवर कंपनी इज सेइंग यू कैन डू इट बिकॉज द यूएस प्रेसिडेंट हैज सेड दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज नॉट ओन्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट। बात ये चल रही है, देखिए साहब, द रिन्यूड फाइटिंग वाज स्पार्क्ड बाय competing interpretations of the Memorandum of Understanding to end the war, especially in terms of the Strait of Hormuz. Under the MOU, Iran committed to make its best efforts to allow safe passage of commercial vessels through the strait. In return, the US lifted its blockade of Iranian ports. During negotiations in Switzerland last week, the US delegation agreed with Iran to establish a hotline between the US military and the IRGC, Iran's military command, to coordinate traffic in the strait. As of Saturday, the hotline still wasn't operational even as Iran started, claiming again that the ships needed to coordinate passage. वही चीज है, हॉटलाइन बननी थी, हॉटलाइन हुई नहीं तैयार, एक दूसरे से बात नहीं, बीच में गड़बड़ हो गई और गोलाबारी शुरू हो गई दोस्तों, राइट। अब ये मिल रहा है कतर में। सबसे पहली बात मैं एक आपको बताना चाहता हूं, इसके अलावा जो है ना, शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी, और अब आपको यह पता लग गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को खाने पे क्यों बुलाया। पहले ईरान गुस्से में था, आपे से बाहर हो चुका था ईरान वाज फ्यूरियस। अब ईरान थोड़ी सी, जिसको कहते हैं कि टेम्पर डाउन हुआ ईरान का। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को पिटने के लिए इस्तेमाल किया कि जो भी फेलियर हो वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज के ऊपर ना वो ठप्पा लग जाए उनके माथे पे कि ये तो फेल्ड है। Like countries like Qatar, who are extremely credible, Qatar cannot afford a failure. Pakistan can afford a failure because Pakistan has always failed. Pakistan cannot afford a success. लोग सोचेंगे तुक्का लग गया या मैच फिक्स था। पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान हर समय इट इज ऑलवेज लॉस्ट। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता थी। तो पहला और दूसरा जो हुआ था, दूसरे वाले में तो कोई आया नहीं था, लेकिन दूसरे की तैयारी पूरी थी। इस्लामाबाद इन्होंने 2 हफ्ते से बंद कर रखा था। तो जब दूसरा समिट होना था उसमें कोई नहीं आया, पहला वाला फेल हो गया, कोई मिला नहीं एक दूसरे से। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी थी, ये जो पूरी की पूरी इस मामले में ना कि अमेरिकन यहां से, ईरानियन यहां से, एक दूसरे से नफरत है, हाथ नहीं मिला रहे, फोटो नहीं खिंचवा रहे, ये सब ड्रामा जो हो रहा है, ये उन्होंने शुरू में जितनी भी गंदगी थी, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, ये पाकिस्तान के अंदर डाल दी। तो दोस्तों, जब ये मिले स्विट्जरलैंड में, है ना, ये स्विट्जरलैंड में मिलते हैं, वो जो होटल में मिले थे वो कतर का होटल था, उधर भी हाथ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहां पे रियल प्रोग्रेस हुई। तो जब प्रोफेशनल्स बीच में आते हैं, यहां पे मैं कतर को प्रोफेशनल बोल रहा हूं बिकॉज
In diplomacy, Qatar is extremely professional. Therefore, I'm calling them professionals. When professional enters, then things start to get better, So now they have started to get better. हाँ, ये सब गोलाबारी हो रही है छोटी मोटी, that's all. But they are meeting in Qatar. जब तक आप पाकिस्तान को लेकर आओगे, आपको फेलियर देखना पड़ेगा. अब दोस्तों यहां पे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बोला है कि 8 यूएस मिलिट्री साइट्स डिस्ट्रॉयड इन ओवरनाइट स्ट्राइक्स इन बहरेन, कुवैत. तो यहां पे दोस्तों ये कुवैत है, अली अल सलेम एयरफोर्स बेस. इसके इर्द गिर्द 4 सैन्य ठिकानों पर बमबारी करी है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने, और ये बहरीन पे इन्होंने हमला किया है अलग अलग बेसिस पे. तो टोटल दिस प्लस दिस, टोटल 8 साइट्स, यूएस मिलिट्री साइट्स वर अटैक्ड बिटवीन दीज 2 प्लेसेस. ठीक है जी. एक्चुअली बहरेन जो है इट्स एन आइलैंड, वो अलग है. कतर भी आइलैंड नहीं है, कुवैत भी आइलैंड, कोई आइलैंड नहीं. यहां पे जो आइलैंड है, जो बड़ा मुल्क है, दैट इज बहरेन. ठीक है. और यहां पे जो ब्लैक दिखाया है, ये केशम आइलैंड है. केशम आइलैंड पे अमेरिकन ने हमला करा, जो आप ब्लैक एक्सप्लोजन देख रहे हैं, और ये सिरिक है. केशम और सिरिक, इन दोनों पे हमला अमेरिकन ने किया था. मैंने सोचा मैप पे आपको बता दूं. और the IRGC said that the operation was jointly carried out by its naval and aerospace forces and targeted 8 military infrastructures belonging to the US Army at Ali Al Salem Air Base in Kuwait and facilities linked to the US 5th Fleet in Bahrain. तो ये 5th Fleet की जो फैसिलिटी है, यहां पे ठिकाना है बहरेन में, उसके ऊपर हमला इन्होंने किया है. दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप आपे से बाहर हो गए. ट्रंप वार्न्स Iran will no longer exist after fresh US airstrikes over ceasefire violations. और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान जो है वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ईरान गायब हो जाएगा, जैसे ईरान था ही नहीं, यानी कि मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा. ये डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट है. यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट जस्ट स्ट्रक इरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज लोकेशंस एंड कोस्टल रडार फॉर वायलेटिंग द सीज फायर अग्रीमेंट अगेन. Iran has not immediately responded to Trump's latest remarks. Tehran has previously accused the United States of heightening tensions through the military presence in the Gulf and has defended its actions as necessary to protect its interests. तो ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है. कहता है कि it is very possible that they will never learn. There may come a point when we are no longer able to be reasonable and will be forced to militarily complete the job that we very successfully started. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. अब देखिए, ये गीदड़ भपके ज्यादा है. आई हैव नो फेथ इन ट्रम्प्स एबिलिटी टू लॉन्च अ वॉर एंड विन अ वॉर अगेंस्ट ईरान. आई हैव जीरो फेथ, मेरा पर्सनली जीरो. मैंने देख लिया, लंबे लंबे डायलॉग मारने हैं इन्होंने. भाई ने लंबी लंबी छोड़नी है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. ठीक है, करता धरता कुछ नहीं है ट्रंप. और ये जो कहना है ना कि हम वी विल बी फोर्स्ड टू मिलिटरीली कंप्लीट द जॉब दैट वी स्टार्टेड, यू वर सपोज्ड टू डू दैट एनीवे. आप एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर भाई. Are you doing a favor that I will complete the job that I? Why did you start the job if you had no intention of completing the job? ये कौन सी बात होती है यार, कोई सेंस है इस बात में? आप बताइए. We will be forced to militarily complete the job that we very successfully started. Success starting में नहीं होता मिस्टर ट्रंप, सक्सेस एंडिंग में होता है. ये पहले ही इन्होंने 2-3 दिन में अपना सक्सेस डिक्लेयर कर दिया, हमने तो सब बर्बाद कर दिया. ईरान की सारी मिलिट्री ताकत खत्म कर दी, उसकी एयरफोर्स, उसकी नेवी, उसकी आर्मी सब खत्म कर दी, ईरान को जीरो कर दिया. और जीरो करते ही फिर ईरान ने इनका बैंड बजा दिया, इनके सारे बेस तबाह कर दिए. ये आप देखिए स्टेटमेंट, द रिपब्लिक ऑफ ईरान विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट. क्यों ऐसे बड़े बोल बोलने जो कि आपकी कैपेसिटी नहीं है करने की, जो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है आपकी करने की. अब दोस्तों जो फर्क आया है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है. फर्क है क्या, मैं आपको बताता हूं. सबसे बड़ा फर्क यह है कि जब वो एमओयू साइन हुआ था स्विट्जरलैंड में, वो कतरियों के होटल में, उसमें यह अंडरस्टैंडिंग थी कि हॉर्मुज खुल गया. तो सबसे पहली अनाउंसमेंट ही डोनाल्ड ट्रंप ने करी. ही लव्स टू मेक अनाउंसमेंट्स. काम हो ना हो, अनाउंसमेंट पहले कर दो. इसको भी लाइक्स चाहिए, मैं बता रहा हूं. इनको काम नहीं चाहिए, इनको सोशल मीडिया पे लाइक्स चाहिए. That is how Donald Trump runs his presidency. अब ये देखिए साहब, Iran's top diplomat warned that any attempt by shipping to bypass its preferred route through the Strait of Hormuz would increase tensions in West Asia as US and Iranian forces again traded attacks. तो ये 2 दिन पुरानी बात कर रहे हैं. Tehran was angered this week by Oman's announcement, which Muscat said was in conjunction with the International Maritime Organization, of an alternative route through the strait that hugged the Omani shoreline. तो अब ये देखिए साहब, ये ओमान की शोरलाइन है, ठीक है ना, और ये भी
ओमानी टेरिटोरियल वाटर्स हैं। अब ओमान ये कह रहा है, ये बात मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूं, जब ये मैटर सामने आया नहीं था। मैंने तब भी एक अपना, मैं भूल गया कौन से वीडियो में, मैंने तब भी बताया था। ये कह रहे हैं कि अगर यहां से आई है कोई जहाज, यहां से आए और ये ओमान के पानी में ऐसा करके यहां से आ जाए और फिर यहां से जहां जाना चले जाए, इसमें किसी को क्या आपत्ति है, ऐसा ओमान ने बोला है। ओमान कहता है हमारा पानी है यार, आप हमारे पानी पर भी आप गुंडागर्दी करोगे, ये ईरान को बोल रहे हैं। ईरान कहता है बिल्कुल करेंगे, आपको ऐसी गलतफहमी क्यों हो गई कि हम नहीं करेंगे। ये जो पूरा मैटर है ना, ऑल्टरनेट रूट थ्रू द स्ट्रेट दैट हग्ड द ओमानी शोर लाइन, तो ये ओमान की जो शोर लाइन है इसको हक करके, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा जो इलाका है ना, ये यूएई की शोर लाइन से हक करते हुए आया और ओमानी, ये ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ठीक है जी, यहां से। तो मैं ये कह रहा हूं, ये तो लाइन ऐसी मैंने खींच दी है, आप थोड़ा सा और नीचे आके ऐसे चले जाइए जैसे आपकी मर्जी है, लेकिन टोटल बात ये है। अब ये ईरान को पसंद नहीं आ रहा है। ईरान को लग रहा है कि नहीं, अगर ओमान ऐसे करेगा तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, हमारा तो कंट्रोल हो नहीं पाएगा। The strait comprises Omani and Iranian territorial waters, but under customary international law, the two cannot generally block passage or charge tolls. Any attempt to adopt new or separate arrangements compared to what is underway by the Islamic Republic of Iran will only lead to more complicated situations and delays in reopening of the Strait of Hormuz and will increase the tensions. तो यहां पे ईरानियों ने बोला है कि साहब ये जो हमारे हाथ में लगा है ना, ये the hen that lays the golden eggs, ईरान नहीं छोड़ेगा उसको, ईरान नहीं छोड़ेगा। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अपना चंगुल हल्का कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ठोक देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीजफायर का गाना गाया, वो इसलिए नहीं कि यूएस बेसिस बर्बाद हो गए एंड इट लॉस्ट 42 एयरक्राफ्ट, दैट वाज नॉट द केस। आप ये मत समझिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को असली प्रेशर यहां से आया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, जिसकी वजह से गला उसका सूखा और उसको लगा कि दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, डेली कमोडिटीज और नेसेसिटीज के, जिसकी वजह से मैं नवंबर में जो मेरा मिड टर्म इलेक्शन है वो मैं हार जाऊंगा। दैट इज द रीजन, इट इज नॉट दी स्ट्राइक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। स्ट्राइक्स तो चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्राइक से प्रेशर बना है, बट दैट इज नॉट द मेन रीजन। द मेन रीजन इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओमान ये कह देता है कि नहीं साहब आप तो यहां से आ जाओ, बिल्कुल हमारे बिल्कुल इधर बगल से आ जाओ, तो फिर ईरान को कौन पूछेगा। फिर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो ईरान में फिर से बमबारी शुरू कर देगा डोनाल्ड ट्रंप, कह रहा ठोको इनको। अब एक डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल का काम किया है और ये इनको पहले कर देना चाहिए था, पर आइडिया कमाल का है डोनाल्ड ट्रंप का। ये देखिए, जहां पे वो गलत करते हैं मैं क्रिटिसाइज करता हूं, जो मामला सच है वो सच है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसेस सीरिया टू टेक ऑन हिजबुल्लाह, रेजिंग अलार्म इन लेबनान एंड इजराइल। ठीक है, as the White House has soured on Israel's war with Hezbollah in Lebanon, US President Donald Trump has shocked many in the region by pushing an alternative. Let Syria fight the Iran-backed militant group instead. अब आप ये बोलेंगे साहब, ये देखिए साहब, ये इजराइल है, छोटा सा इजराइल है, ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये ऊपर लेबनान देखेंगे, फिर इधर सीरिया है। सीरिया की कैपिटल है डमास्कस, ठीक है जी, सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। अब हमें एक बात देखनी है छोटी सी, ठीक है, सीरिया जो है उसके अंदर बशार अल असद की फैमिली का 40-50 साल से राज था। यह आदमी आया, ठीक है, इसका नाम है अहमद अल शरा। अहमद अल शरा एक जमाने में अल कायदा का टेररिस्ट हुआ करता था, एक जमाने में, और यूएस ने इसके ऊपर 10 मिलियन पता नहीं कितने की बाउंटी भी निकाली कि जिंदा या मुर्दा हमें बंदा चाहिए। आज की तारीख में ये सीरिया का प्रेसिडेंट है, ये व्हाइट हाउस गया था डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने, खाना इसने खाया, बड़ी इज्जत इसको मिली वहां पे, और अब वर्ल्ड स्टेज पे जाता है। ये अल कायदा का टेररिस्ट हुआ करता था एक जमाने में, ठीक है जी। अब ये इसके जो बगल में बंदा, अभी तो ये तो आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना शीशे में, ये 26 जनवरी 2026 की बात है, 26 जनवरी 2026 की बात है। इसके बगल में ये ड्राइव कर रहा है गाड़ी, अहमद अल शरा, ठीक है। ये इसके बगल में कौन बैठा है, मैं आपको एक बात बताता हूं। इसके बगल में बैठा है टर्किश इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कलीन। इब्राहिम कलीन उधर बैठा है पैसेंजर सीट में, लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है, ही इज ड्राइविंग, अहमद अल शरा ड्राइव कर रहा है, और जो इब्राहिम कलीन है वो उधर बैठा है, वो टर्किश इंटेलिजेंस का चीफ है। टर्किश इंटेलिजेंस जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका का CIA है, इजराइल का मोसाद है, भारत का रॉ है, उसी प्रकार से जो टर्किश इंटेलिजेंस है, MIT कहते हैं उसको, उसका चीफ है इब्राहिम कलीन, वो बगल में बैठा हुआ है। यानी कि जो भी सीरिया में हुआ है,
दैट वाज एन ऑपरेशन ऑफ टर्किश इंटेलिजेंस। वो टर्किश इंटेलिजेंस का ऑपरेशन था, उसमें कुर्द भी थे शामिल थोड़ा बहुत, और उसमें अमेरिकन फोर्सेस भी शामिल थी, लेकिन मेजरली जो करा है अहमद अल-शरा ने करा है। अहमद अल-शरा ने 95% हैवी लिफ्टिंग करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड ही इज एन एसेट ऑफ टर्किश इंटेलिजेंस। ठीक है जी, ये देखिए साहब, सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा यही बंदा, he has no interest in doing so and has asserted that Trump's comments were misconstrued, but Trump has doubled down on the idea, although it remains unclear how serious the White House is about the proposal. The prospect of a Syrian invasion has raised alarms in Lebanon and also in Israel, which regards al-Shara's Islamist-led government with suspicion and has seized control of a strip of southern Syria. Since he took power, Syria has also become the site of rising tensions between Israel and Turkey, the main backer of al-Shara's government, with each seeking to limit the other's influence in the neighboring country. ये जो गेम खेल रहा है ना दोस्तों ईरान, कतैब, हिजबुल्लाह, हमास, हुथी, ये सब प्रॉक्सीज का, यही गेम टर्किश इंटेलिजेंस ने खेला। एक बंदे को रिक्रूट करा, अपना एसेट बनाया, उसको फौज दी, उसको फंडिंग दी, और 12 दिन के अंदर दे टुक ओवर सीरिया। अब इशू ये है कि अगर आपने सीरिया को टेक ओवर कराया, ये रह गया सीरिया, ठीक है ना, ये गोलान हाइट्स है बीच में, ये गोलान हाइट्स है, ये सीरिया है। अगर यहां से सीरिया से फोर्सेस जाती हैं लेबनान, और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ फाइट करती हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स। और डोनाल्ड ट्रंप टर्की के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। अभी इंजन की बात हुई थी, आपको पता है वो 700-750 मिलियन की क्या डील हुई थी कि तुर्की को इंजन देंगे। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारे लीवर्स हैं तुर्की को पुश करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी डील साइन हुई है या अप्रूवल मिला है यूएस से कि कई सारे जेट एयरक्राफ्ट के इंजन टर्की को दिए जाएंगे, उसका जो न्यू फाइटर प्लेन है उसके लिए। अगर उसके पहले की अगर आप बात ध्यान में लाएं तो यह हुआ था कि टर्की वांटेड F-35, जो कि अमेरिका ने अप्रूव कर दिया। अमेरिका की एक शर्त थी कि जो S-400 है, भारत भी इस्तेमाल करता है जिसको, वो S-400 तुर्की को मिल चुके थे, आप रशिया को वापस दो तब हम आपको F-35 देंगे, जिसके लिए तुर्की अग्री कर गया था। टर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो, ठीक है, वो ईयू का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का, अलग बात है। टर्की इज अ मेंबर ऑफ नेटो। और अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालेगा तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 महीने के बाद, तुर्की विल हैव टू पुट प्रेशर ऑन सीरिया, एंड सीरिया इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन तुर्की। ये अंदर की बात है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाल चली, हां, इजराइल इससे थोड़ा सा पीछे हटा इन शॉक। इजराइल को पता है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट है ना, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। दे आर नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी, दे आर लाइक अ बैंड ऑफ रॉबर्स। उनको जहां जो मिलेगा वहां चले जाएंगे। दे आर लाइक दैट, माइंडसेट उनका वैसा ही है। तो इससे लेबनान को भी खतरा है, इससे इजराइल को भी खतरा है। लेकिन ये जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का हिजबुल्लाह को खत्म करने का, अगर डोनाल्ड ट्रंप इसको कंट्रोल कर सकता है, इस फोर्स को कंट्रोल कर सकता है, तो देन फिर आप देखेंगे कि इनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी हिजबुल्लाह वालों की। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो, लेकिन दिस प्लान, ये नीचे वाली फोटोग्राफ देखिएगा, 26 जनवरी 2026, अहमद अल-शरा, इब्राहिम कालिन एक ही गाड़ी में बैठे हैं, टर्किश इंटेलिजेंस का चीफ। यहां पे दोस्तों आज का वीडियो खत्म होता है।